हेलो फ्रेंड्स, ये है हीरो की एक्सट्रीम 250R और ये बाइक जल्द ही डिसकंटिन्यू होने वाली है। मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि बाइक डिसकंटिन्यू होने वाली है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से एक मन में डाउट आता है कि भाई हो सकता है बाइक जल्दी ही डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि हीरो कंपनी ने नंबर 1 तो मैवरिक 440 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसका रीज़न क्या था? वो बाइक मार्केट में चली नहीं। अब बाकी के फैक्ट और बताता हूँ जिसकी वजह से मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि जल्दी ही ये बाइक हीरो डिसकंटिन्यू कर देगा। नंबर 1 तो मैंने बता दिया कि इन्होंने मैवरिक 440 को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि वो मार्केट में चली नहीं। दूसरा रीज़न है, इस बाइक की भी सेल्स फिगर को अगर आप उठा के देखोगे तो ये बाइक भी मार्केट के अंदर नहीं चली। इसकी भी सेल्स फिगर है जो वो इस सेगमेंट की बाकी बाइकों के कंपैरिजन में बहुत कम है। तीसरा जो रीज़न है वो है इस बाइक की अवेलेबिलिटी। ये जो बाइक है ना, ये हीरो प्रीमिया के अंडर आती है। हीरो के जो नॉर्मल डीलरशिप है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और हीरो प्रीमिया के पूरे इंडिया के अंदर बहुत कम शोरूम है, जिसकी वजह से ये लोगों की जो पहुँच है ना उससे बहुत पीछे रह जाती है। बेसिक सी बात है, कोई भी जिसको कोई भी बाइक परचेज़ करनी है वो अपने नियर बाई शोरूम पे जाता है, और ये नियर बाई के जो भी शोरूम होते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलती। ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसको देख नहीं पाते, टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाते और इसको कंसीडर नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से ये बाइक बिक नहीं रही है। और सबसे जो मेन रीज़न है ना वो है हीरो के जो सर्विस सेंटर हैं। वो स्टार्टिंग के अंदर जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब यूट्यूब पे इसकी काफ़ी अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी कि भाई फास्टेस्ट 250 सीसी बाइक ये है। अपने सेगमेंट में बहुत सी बाइकों को ये बीट कर रही थी परफॉर्मेंस में, और ये है भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इसका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया था। बट क्या है, इनिशियल स्टेज में कोई भी जो बाइक आती है ना उसमें की जो इनिशियल यूनिट्स होती है ना, कुछ यूनिट होती है फर्स्ट लॉट की, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अंदर भी आई, काफ़ी आई। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? वो प्रॉब्लम्स जो सर्विस सेंटर के जो मैकेनिक्स थे ना वो उनको हैंडल ही नहीं कर पाए, उनको सोल्व नहीं कर पाए। जो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं हो पाए उनके पास। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी ऑटोमेटिकली जो ओनर थे उन्होंने परचेज तो की थी इस वजह से कि भाई हम इसके द्वारा इसकी एक अच्छी मार्केटिंग करेंगे कि भाई मैंने ये बाइक परचेज करी है, ये इतनी अच्छी है, मेरे को इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, मेरे सर्विस सेंटर का ऐसा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें। बट हुआ क्या, उनको इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ गया कि वही लोग इसकी नेगेटिव मार्केटिंग करने लग गए कि भाई इसके पार्ट अवेलेबल नहीं हो रहे, सर्विस सेंटर वाले इसको ठीक नहीं कर पा रहे, एक डेढ़ महीने तक बाइक खड़ी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस बाइक की जो मार्केटिंग थी ना वो नेगेटिव होने लगी और लोगों को लगने लग गया ये एक फ्लॉप प्रोडक्ट है और इसके अंदर ना कमियां बहुत ज़्यादा है। हालांकि देखो, 1 साल हो गया मेरे को इस बाइक को यूज़ करते हुए, 7000 किलोमीटर में इस बाइक को ड्राइव कर चुका हूँ। मेरे को अभी तक कोई मेजर फॉल्ट इसके अंदर नहीं मिला है, और मोस्टली मैं इस बाइक को ना हाई स्पीड में ही चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको डेली वेज में यूज़ नहीं करता। जैसे संडे राइड वगैरह पे जाता हूँ या ड्रैग रेस वगैरह करनी होती है तभी मैं इस बाइक को निकालता हूँ, और तब इसकी जो मैं इंजन की जो पावर है ना उसको पीक पे यूज़ करता हूँ, फुल यूज़ करता हूँ। फिर भी इस बाइक में अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो कुछ यूनिट आई थी उनके अंदर प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा परेशान हुए उनके कस्टमर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस बाइक की जो सेल है ना वो धीरे धीरे करके बिल्कुल डाउन हो चुकी है, और अब इसकी जो सेल है ना वो इस पॉइंट पे आ रखी है कि हो सकता है कुछ दिन के बाद कंपनी इसको डिसकंटिन्यू ही कर दे। लेकिन शायद डिसकंटिन्यू तो नहीं करेगी, क्योंकि इसी इंजन के साथ कंपनी अब क्या कर रही है, क्रिज्मा XMR को लॉन्च कर रही है। हालांकि जब क्रिज्मा XMR को कंपनी ने लॉन्च किया था ना तब उनको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए थी कि भाई जो हमारे मैकेनिक्स है ना वो इन इंजन्स के जो फॉल्ट हैं उनको अच्छे से ना ही तो एनालाइज कर पा रहे, ना इनको ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी ने रिस्क लेके बिना अपने सर्विस सेंटर को अच्छे से ट्रेंड किए, ना ही उनके पास पार्ट्स अवेलेबल करवाए, इस बाइक को और लॉन्च कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा था, चल सकता था। ठीक है, लुक्स बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ब्रेकिंग भी ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है वो वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम पे। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि भाई ये बाइक मार्केट के अंदर एक फ्लॉप हो चुकी है। हर किसी को पता है कि भाई एक फ्लॉप बाइक है, कोई नहीं खरीद रहा इसको, जिसकी वजह से ना इसकी रीसेल वैल्यू रही और ना ही इस बाइक की नई की कोई वैल्यू रही। ठीक है,
और ना ही मार्केट में किसी को ये पता चलता। अगर आप खरीद भी लेते हो ना, किसी को नहीं पता चलता भाई कौन सी बाइक है। और आप बताते हो हीरो एक्सट्रीम है, तो सबको ये लगता है कि एक्सट्रीम 125 है। बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि कंपनी को इसका नाम भी कुछ अलग रखना चाहिए था, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम 125 काफ़ी अच्छा चल चुकी है। और हम अगर किसी को ये भी बताते ना, और किसी को छोड़ो, जब मैं भी किसी को ये बताता ना मेरे पास एक्सट्रीम है, तो उनको ये लगता है कि एक्सट्रीम 125 है इसके पास। बताना पड़ता है मेरे को कि भाई एक्सट्रीम 125 नहीं है मेरे पास, एक्सट्रीम 250 है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।